Hello everyone. In this video we will discuss class 10th exercise 8.4. उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 3 जो आइडेंटिटीज़ आप बोल सकते हो कि वो आपको पता होना चाहिए। जो आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ होती हैं, मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। अब आपको अगर 1 है, जैसे 1 गिवन है और आपको वहाँ पे साइन कोस का होल स्क्वायर बनाना है, समथिंग कुछ ऐसे करना है, आपके पास 2 साइन ए कोस ए पड़ा है, तो वहाँ पे आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ऐसे। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कोस के टर्म्स में तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन तो आप क्या कर सकते हो, कोस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोट की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आप अपोजिट भी कर सकते हो, जैसे 1 की वैल्यू चाहिए आपको तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए होता है। और आप क्या बोल सकते हो कि टेंजेंट स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो सेकेंड स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा, या सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का, वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब कोट के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट ए। यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो स्क्वायर है आपका उधर जाके रूट बन जाएगा, तो कोसिकेंट ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब आपके पास स्क्वायर जो है अपोजिट साइड दूसरी साइड रूट में जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लस माइनस के फॉर्म में जाता है कि 2 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 वैल्यूज़ आएंगी किसी भी क्वांटिटी की, उधर एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव जो है वो लेके चलते हैं। कोसिकेंट ए इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि साइन जो है वो कोसिकेंट 1 बाय कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट ए की जो वैल्यू अभी निकाल ली और किसकी फॉर्म में निकालनी है, कोट की। 1 बाय अंडर द रूट 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। सेकेंट ए इज़ इक्वल टू आप क्या कह सकते हो कि 1 बाय कोस ए होता है। अब यहाँ पे आप दोनों साइड ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे साइन ए से, तो क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन बन जाएगा कोसिकेंट ए, और कोस बाय साइन क्या बन जाएगा, कोट ए। ठीक है, तो कोट हमारे पास, हमें कोट में तो निकालनी ही है वैल्यू, तो कोसिकेंट की क्या आई है, जो आई थी हमारे पास वैल्यू, वो हम पुट कर देंगे। टेंजेंट हमें पता है कि 1 बाय कोट ए होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब सारे आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने हैं, जितने भी होते हैं आपके पास 6, वो आपने सीकेंट की फॉर्म में बताने हैं। तो आप सबसे पहले साइन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए होता है। अब अगर आप इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते हो तो आपको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोट को आप और भी क्या कर सकते हो, आपको सेकेंड में वैल्यू चाहिए ना, तो आप लिख सकते हो कोट को 1 बाय टेंजेंट ए। यहाँ स्क्वायर है तो 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे तो टेंजेंट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय पूरे के आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए। दोनों का रूट अलग अलग करोगे तो ये नीचे वाली जो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए अंडर रूट में है वो आपका अपोजिट साइड चला जाएगा, ऊपर वाली साइड होगा। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू जो हमने आइडेंटिटीज़ की थी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है सेकेंड स्क्वायर ए। यहाँ से हमारे पास ये आप दोनों स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास साइन की जो वैल्यू है सेकेंड की फॉर्म में ये आ चुकी है।
नेक्स्ट आपके पास कोस जो होता है, कोस तो हमारे पास 1/सेकेंड ही होता है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। टेंजेंट ए इज़ इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी आइडेंटिटी से, सेकेंड स्क्वायर ए -1। कोसिकेंट होता है 1/साइन, जो आपके पास ऐसा भी कर सकते हो, जो आपके पास साइन की वैल्यू आई थी आप सीधा उसे अपोजिट में लिख सकते हो। जैसे साइन की वैल्यू आपके पास आई थी अंडर द रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ए, तो कोसिकेंट जो है 1/साइन ए होता है, तो आप उसका अपोजिट लिख देना 1/ करके, ठीक है। कोट ए की वैल्यू 1/टेंजेंट होता है, टेंजेंट की वैल्यू ये आई है, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये कोट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इवेल्युएट करना है, फाइंड करनी है वैल्यू। गिवन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे आपने लास्ट थर्ड एक्सरसाइज जो थी 8.3 उसमें कुछ फॉर्मूलाज किए थे 90 से रिलेटेड, तो वो आप इसमें यूज़ करोगे। सो साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हो 63 को 27, ऐसे ही 17 को लिख सकते हो 90 माइनस 73 डिग्री। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन का बन जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये भी वैल्यू 1 बन जाएगी आपके पास, ये भी वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे देखो ए सेम होना चाहिए ना, 27 है और ये 73 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपका साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। यहाँ आप दोनों में से इस साइड से भी एक को कन्वर्ट करो, दूसरी साइड से भी आप सेकंड को कन्वर्ट करो। अभी इसमें आपके पास जो 8.3 थी उसकी आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं और जो 8.4 है उसकी आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं। कैसे यूज़ हो रही हैं, यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो कोस 65 बन जाएगा और 25 को कन्वर्ट करोगे तो 65 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों को जब कोस 65 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो बन जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटी सेम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो आंसर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन गिवन है और उसके साथ में ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन बताना है कि आंसर में कौन सा करेक्ट है। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 9 सेकेंड स्क्वायर ए -9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट किया हमने, सेकेंड स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए +1, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 9 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 9 माइनस में ये, अब 9 टेंजेंट स्क्वायर ए है माइनस का 9 टेंजेंट स्क्वायर है, तो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर सिर्फ क्या बचेगा 9। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या कर लेना है, उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, सीकेंट होता है 1 बाय कोस, कोट होता है कोस बाय साइन और कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन। अब पहले इन दोनों का एलसीएम लिया तो सेम एलसीएम है, साइन थीटा +1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा -1 बाय साइन थीटा। अब इसे इनका आप एलसीएम लोगे 1 का और इस टर्म का, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सेम लिखा हुआ है, अब इन दोनों का देखो, ये +1 है ये -1 है, ये दोनों एज इट इज़ प्लस के हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को बस आगे पीछे लिख दिया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये टर्म्स दोनों सेम ही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया नीचे। अब ये देखो, ये पूरा ए बन सकता है और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये भी ए है और ये बी है और ये माइनस का भी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अब और भी क्या कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये भी एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
वो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 यहाँ रख दिया हमने। 1 + 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ये आपस में सारे कैंसिल, आंसर विल बी 2 और ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन या कोस की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर किया है तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास इसका थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, वो क्या है, सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 - साइन ए। अब ये तो एज इट इज़ है आपके पास साइन की फॉर्म में, इन्हें आप साइन कोस की फॉर्म में करोगे तो सेकेंट आ जाएगा 1/cos ए। कोस ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थीटा की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप ए ही लिखोगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में थीटा मेंशन होता है तो आप थीटा लिख सकते हो, अगर ए मेंशन है तो आप ए ही लिखोगे वहाँ पे। जैसे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, अब हम ये करेक्ट हो जाएगा। 1/cos ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, 1 - साइन ए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 - साइन। अब ये देखो ये बन गया ए, ये है बी, सेम ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी। अब a + b a - b क्या होगा, a² - b²। 1 - कोस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। एक कोस से कोस कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कोस है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर ए। 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट को सीकेंट को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और वो क्या बन जाता है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है, अब स्क्वायर है तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, और ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 + सेकेंट ए डिवाइडेड बाय सेकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 - कोस ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं करते, उनको हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने जब राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 - कोस स्क्वायर ए, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा a² - b²। तो लगा सकते हो a + b a - b, माइनस वाली ब्रैकेट आपकी कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका आएगा 1 + कोस ए। अब इसे आप और भी क्या लिख सकते हो, कोस को लिख सकते हो 1/सेकेंट ए, एलसीएम लोगे तो सेकेंट ए + 1 डिवाइडेड बाय सेकेंट ए विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड उठा के करते तो थोड़ा वो लॉन्ग मेथड हो जाता, दैट्स वाई वी यूज़ राइट हैंड साइड टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, cos a - sin a + 1 डिवाइडेड बाय cos a + sin a - 1 विच इज़ इक्वल टू कोसिकेंट a + कोट ए। ये प्रूव करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड आप जब लोगे तो हमने उठाई, अब क्या किया, दोनों साइड को मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। किससे किया है हमने, साइन ए से। अब ये साइन ए से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए। तो कोट कैसे आएगा, जब हमारे पास कोस बाय साइन होगा तब हमारे पास कोट आएगा। ये एक ट्रिक सी है कि आप कैसे याद रख सकते हो किससे डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे टेंजेंट होता तो आप डिवाइड करते यहाँ पे फिर कोस से, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया साइन ए डिवाइडेड बाय दिस साइन ए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो अब आप क्या करोगे, एलसीएम डिवाइड कर लोगे, कोस बाय साइन, साइन बाय साइन एंड 1/साइन। सेम कोस बाय साइन, साइन बाय साइन - 1/साइन। जब आपने डिवाइड किया ऐसे कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 बचेगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये कोस बाय साइन कोट बन जाएगा, और 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अब क्या है आपका, सेम ये चीज़ आपके पास आ गई है। हमने क्या किया, 1 को बैक साइड ले गए, और ये इस +1 को भी हमने साइड में रख लिया। अब आप क्या कर सकते हो, 1 की जगह लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए - कोट स्क्वायर ए, ठीक है, बिकॉज हमारे पास 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, ये अलग है।
सो यहाँ पे ये किया हमने, जब करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो। अब ये एक प्लस वाली ब्रैकेट है, ये एक प्लस वाली ब्रैकेट है, दोनों में से दोनों एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा, माइनस में आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड में आपका सेम चल रहा है। अब जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोसिकेंट है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कोट है। अब ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है और ऊपर वाली ब्रैकेट है, दोनों सेम बन जाएंगे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइंस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इसमें क्या किया हमने, सेम लेफ्ट हैंड साइड आप निकालोगे तो दोनों में से देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, ऊपर से जब साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बन जाएगा और ये लोगे तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, और लिख सकते हो आप, साइन थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 हो जाता है। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा और ये माइनस का पीछे चला जाएगा, दोनों सेम सेम ब्रैकेट हो गए हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी। अब ये जो साइन थीटा बाय कोस थीटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट थीटा में। सो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8। सो इसमें आपको पूछा गया है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको पता है होल स्क्वायर गिवन है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर अपना ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा आप इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आपको पता है 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही आप कोसिकेंट को यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन लिख सकते हो, सीकेंट को 1 बाय कोस लिख सकते हो। ये कोसिकेंट स्क्वायर और ये सीकेंट स्क्वायर ये हमने एज इट इज़ लिख लिया लास्ट में, इनकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, ये भी तो 2 और यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 5। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हो टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज हमें यहाँ टेंजेंट और कोट चाहिए था, दैट्स वाई। सो यहाँ पे ये वाला 1 प्लस में ये वाला टोटल मिला के हो जाएंगे 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। लेफ्ट हैंड, अब कई क्वेश्चंस होते हैं आपको दोनों साइड्स सेम करनी होती हैं, बिकॉज आपका आंसर नहीं आ रहा होता तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है, देन आपका एक कॉमन आंसर आ जाता है। सो उस टाइप से वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे वही करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो है आपकी वो ली हमने, उसको साइन कोस की फॉर्म में ओपन किया पूरी को। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय में कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। अब ये कोस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा कोस ए साइन ए, या बोल सकते हो साइन ए कोस ए। राइट हैंड साइड उठाओगे, यहाँ पे टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख सकते हो, कोट को कोस बाय साइन लिख सकते हो। एलसीएम लोगे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो साइन ए इंटू में कोस ए बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही थी, तो आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। मतलब ये दोनों साइड्स हैं, इनको सॉल्व करके आपको दिखाना है कि ये टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब
उठाया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो आइडेंटिटीज है होता है सीकेंट स्क्वायर ए, ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट को लिख सकते हो 1 बाय कोस और कोसिकेंट को लिख सकते हो 1 बाय साइन। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड आपके पास है 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब साइन कोस की फॉर्म में जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए होल के डिवाइड में साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब ये जो है कोस आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला साइन आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ऐसे। उसके बाद अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा, जो कि आपके पास नीचे ब्रैकेट है तो दोनों को कैंसिल आउट आप कर सकते हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस का साइन ए बाय कोस ए बचेगा, माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही बन जाता है। इवन जब आपके पास किसी भी माइनस की पावर इवन होती है तो वो आपकी पॉजिटिव पावर रहती है। सो साइन बाय कोस टेंजेंट ए हो जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। सो ये अब कंप्लीट होती एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, so prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। so first part क्या है आपके पास, कोट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। सो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे, जब भी स्टार्ट करते हैं तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर होल थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में ही बताया गया है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन या कोस की फॉर्म में ओपन कर लेना है क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट क्या होता है, कोस बाय साइन थीटा। एलसीएम लोगे दोनों का तो क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दोनों का अलग अलग करोगे स्क्वायर तो ऊपर वाली टर्म का आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, और ये आपके पास होल स्क्वायर है ना, इस पावर को आप कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हो ना सेम ब्रैकेट को। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये आपके पास 1 का आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब एक टर्म जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आंसर क्या, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आपके पास सेकेंड पार्ट है वो क्या है, 5th क्वेश्चन का, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या कर लेना है, अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके पास साइन और कोस की फॉर्म में है बट आंसर आपने निकालना है सीकेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम जब लोगे तो डिफरेंट एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। तो यहाँ से बन जाएगा कोस ए प्लस यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब इसका ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, बिकॉज इनटू में 1 करोगे ए करोगे तो वो सेम ही आ जाएगा। सो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। 1 आपके पास ये एक एज इट इज़ रखा हुआ है तो ये है 2 साइन ए है हमारे पास एज इट इज़, नीचे वाला आपके पास सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा, यहाँ 2 तो कॉमन ही आ गया है तो सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। साइन 1 प्लस साइन ए वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, 2 बाय क्या बचेगा कोस ए, और 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए हो जाता है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, हम पहले सेम साइन और कोस की फॉर्म में ओपन करोगे, बिकॉज ये नहीं है साइन और कोस की फॉर्म में। तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, कोट होता है कोस बाय साइन, कोट कोस बाय साइन, और साइन ये टेंजेंट साइन बाय कोस आ जाएगा। अब सेम क्या करोगे,
करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस कोस थीटा, और ये वाला कोस आपके पास यहाँ आ जाएगा और पूरे के डिवाइड में ये साइन आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, पूरे के डिवाइड में कोस थीटा, और ये वाला जो साइन है ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये वाला जो साइन होगा जब आपके पास ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक ये है एक ये है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सेम एज इट इज़ ये कोस जो है आपके पास ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का क्या करो, आप एलसीएम ले सकते हो। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास कोस थीटा साइन थीटा, और साथ में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम लोगे, कटिंग वगैरह करोगे तो बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वो आप क्या करोगे, ए माइनस बी तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाली ब्रैकेट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब आपके पास क्या आएगा, आप एलसीएम डिवाइड कर लो, इसके डिवाइड में ये करोगे प्लस इसके डिवाइड में ये करोगे तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, 1 बचेगा। 1 बाय साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा और 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।